जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप लोग को हम लोग पहले ही बता चुके थे कि हम लोग आज से उड़ान बैच शुरू कर रहे हैं। आज उसका पहला क्लास है जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक रूल्स सीखेंगे। और ये क्लास जो है केवल उन बच्चों के लिए नहीं है जो 10th में है, ये उन तमाम बच्चों के लिए है जो मैथ बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते हैं और आगे चल के कॉम्पिटिशन का तैयारी करते हैं। ये उनके लिए बेहद ख़ास वीडियो होने वाला है, इसलिए मैं चाहूँगा कि ये सारे बच्चे जो हैं इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें ताकि सारे लोग को इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके और ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक रूल जो होता है वो सीख सकें। हम लोग एकदम 0 to हीरो लेवल लेकर चल रहे हैं ताकि आपको जो बच्चे 10th में हैं उनको तो दिक्कत होनी ही नहीं है, क्योंकि उनको तो एग्ज़ाम देना है। और जो बच्चे 10th में नहीं है, पास आउट हो चुके हैं बट कंपटीशन जैसे रेलवे एसएससी वगैरह का तैयारी करते हैं बट मैथ्स बैकग्राउंड उनका नहीं है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। तो मैं चाहूँगा ये तमाम बच्चे जो हैं ये सारे वीडियो को, जो भी वीडियो है इसको पूरा शेयर करके अपने सारे दोस्तों में फैला दें। चलिए आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। ट्रिग्नोमेट्री आपके सामने है, ट्रिग्नोमेट्री का परिचय। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री शब्द जो है ट्रिग्नोमेट्री शब्द जो है ग्रीक भाषा के 3 भाषा शब्दों से लेकर बनाया गया है, जिसका पहला जो शब्द है वो ट्राई, दूसरा शब्द गोनिया और तीसरा मेट्रोन। ट्राई का अर्थ होता है 3, गोनिया का मतलब होता है कोण और मेट्रोन का मतलब होता है माप, मेजरमेंट। 3 एंगल मेजरमेंट। मेजरमेंट 3 कोणों का माप। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए 3 कोणों का माप आप किस फिगर में पढ़ते हो, चतुर्भुज में पढ़ते हो, स्क्वायर में, या रेक्टेंगल में पढ़ते हो, या ट्रायंगल में पढ़ते हो, तो आपका आंसर आएगा ट्रायंगल। तो इससे सीधा बिलोंग होता है ट्रायंगल। तो आइए यहाँ पे देखिए, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, 3 कोणों का माप। अतः त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ है 3 कोणों की माप त्रिभुज से। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं त्रिभुज के बारे में। ऐसे तो त्रिभुज एक अलग चैप्टर है बट मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रो दूंगा क्योंकि इस चैप्टर को समझने के इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आइए, त्रिभुज जो होता है कई प्रकार का होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको 2 आधार पे कैटेगराइज करते हैं, 2 आधार पे बांटते हैं। पहला जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड, भुजाओं के आधार पे, और दूसरा जो होता है कोण के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। सबसे पहला जो कैटेगरी है भुजाओं के आधार पे, इसके बारे में हम बात करते हैं। समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल? आप लोग नीचे क्लासों में पढ़े होंगे कि वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो, इक्वल हो। जैसे मान लीजिए ट्रायंगल ABC है, इसकी सभी भुजाएं जो है आपस में इक्वल हैं। हम कह सकते हैं AB = BC = AC, सभी भुजाएं आपस में इक्वल हैं, इसलिए ट्रायंगल क्या हो जाएगा, त्रिभुज जो होगा वो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, अगला जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज है। वैसा त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएं आपस में इक्वल हो। जैसे मान लीजिए त्रिभुज जो है इसकी ये भुजा और ये भुजा आपस में इक्वल है और ये भुजा जो है अलग है, तो वैसा त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएं आपस में इक्वल हो उनको क्या कहेंगे जी, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और वैसा त्रिभुज जिसमें कोई भुजा आपस में इक्वल नहीं हो उस त्रिभुज को हम लोग कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है जी, ये हुआ त्रिभुज ऑन द बेसिस ऑफ साइड, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का प्रकार। दूसरे हैंड में देख रहे हैं, दूसरे साइड में देख रहे हैं कोण के आधार पर त्रिभुज। क्या होगा कोण के आधार पर त्रिभुज? तो पहला है न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसका कोण जो है 90 से छोटा हो, प्रत्येक कोण 90 से छोटा होना चाहिए। ये प्रत्येक कोण 90 से छोटा होना, जैसे मान लीजिए 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, ऐसा पॉसिबल है 60 60 60। ठीक है, तो यहाँ 90 डिग्री से लेस देन होना चाहिए, एंगल जो होना चाहिए वो 90 डिग्री से लेस देन होना चाहिए, तो उस त्रिभुज को हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। ठीक, अगला जो है वो है समकोण त्रिभुज। अगला जो त्रिभुज है वो है समकोण त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, देखिए यहाँ पे, उस त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक, और
नेक्स्ट जो है अधिकोण त्रिभुज, वैसा कोण जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो तो उस त्रिभुज को हम कहेंगे अधिकोण त्रिभुज। बट इतना हमें बताने का पर्पस क्या है, त्रिभुज के बारे में तो यहाँ पढ़ना है, बट किस त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, तो इसमें सबसे खास त्रिभुज जो है इस चैप्टर में पढ़ना है हम लोग को समकोण त्रिभुज के बारे में, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। समकोण त्रिभुज क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है। तो वैसा त्रिभुज जैसे मैंने अभी बताया, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, ठीक है, तो त्रिभुज क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज। आइए समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ जानते हैं। समकोण त्रिभुज के बारे में खास बात है कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। जैसे मान लीजिए ट्रायंगल ए बी सी कोई समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री है, ठीक है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण अगर 90 डिग्री है तो इसके सामने की सबसे बड़ी भुजा भी होगी जिसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। सबसे बड़ी भुजा जो होगी इसको हम लोग कर्ण कहेंगे, हाइपोटेनस H से डिनोट करेंगे इसको। और दो छोटी भुजाएं होंगी, जैसे ये छोटी भुजा है, ये एक छोटी भुजा है, ये दो भुजाएं जो होंगी आपस में छोटी भुजाएं होंगी, ठीक है। वैसा त्रिभुज जो 90 डिग्री का कोण बनाता हो और 90 डिग्री के सामने की जो भुजाएं होंगी उसको क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। और दो छोटी भुजाएं होंगी, एक को आधार कहेंगे कि तो एक को लंब कहेंगे। लेकिन यहाँ कन्फ्यूजन बहुत होता है, बच्चे ये क्लियर नहीं कर पाते हैं आधार कौन सा है और लंब कौन सा है। तो यहाँ पे हम बात को समझेंगे कि आधार और लंब का पहचान कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप इस एंगल के लिए बात कर रहे हो, एंगल सी के लिए बात कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा P, ये आपका लंब हो जाएगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। बचा हुआ जो साइड होगा वो आपका आधार हो जाएगा, इसको हम लोग बेस बोलेंगे, B से इसको डिनोट करेंगे, ठीक है। अगर इसी ट्रायंगल में अगर मैं बात करता इस एंगल के लिए, एंगल A के लिए बात करता, थीटा अगर वहाँ रहता तो इसके हिसाब से ये अब आपका क्या हो जाता, लंब हो जाता, और तब ये आधार हो जाता। कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज के बारे में हो गया। समकोण त्रिभुज के बारे में पाइथागोरस जी ने एक बहुत बढ़िया बात बताया था जिसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के भी नाम से जानते हैं। उन्होंने बताया कि एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो होगा, सबसे बड़ी भुजा कौन है, तो कर्ण है। सबसे बड़ी भुजा कौन है, कर्ण है। क्यों, क्योंकि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री है, यही पॉसिबल सबसे बड़ा हो सकता है। इसके सामने की भुजा भी सबसे बड़ी होगी। तो सबसे बड़ी भुजा जो होगा, कर्ण का वर्ग जो होगा, वो अन्य दो छोटी भुजाओं, अन्य दो छोटी में क्या क्या ले सकते हैं आप, एक आधार ले सकते हैं, एक लंब ले सकते हैं, ठीक है। उनके वर्गों के योगफल के बराबर होता है, उनके वर्गों का योगफल का ये स्टेटमेंट उन्होंने इस समकोण त्रिभुज के लिए दिया। आइए इसको हम लोग मैथमेटिकल टर्म में रिप्रेजेंट करके देखते हैं। जैसे उन्होंने बताया सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो होगा, जैसे कर्ण का वर्ग जो होगा, वो परपेंडिकुलर, लंब और आधार बेस के स्क्वायर के योगफल के बराबर होगा। ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया था, इसको हम लोग मैथमेटिकल टर्म में रिप्रेजेंट कर दिए। जैसे उन्होंने हम कह सकते हैं h² = p² + b²। यहाँ से इस स्टेटमेंट से ये फॉर्मूला मिला। यहाँ से हम अगर मान लें h सिंपल हमें चाहिए, h सिंपल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, आप जानते हैं कि स्क्वायर जो होता है अगर इक्वल के दूसरे साइड में जाता है तो अंडर रूट बन जाता है। तो हम इसको अंडर रूट लिखेंगे p² + b², ठीक है जी। तो यहाँ पे एक फार्मूला हम लोग को मिल गया। अगर आपको h² चाहिए, कर्ण का मान चाहिए, तो आपको लंब का स्क्वायर करके, आधार का स्क्वायर करके जोड़ के उसका अंडर रूट निकालना पड़ेगा। ये आप निकाल लोगे, ठीक है। यहीं से अगर बात करें, अगर आपको p² चाहिए, यदि आपको p² चाहिए तो आप क्या करोगे, p² को यहीं छोड़ दो, ये h² इधर प्लस में है, उसको इधर बुला लो b², तो h² में से आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। h² = p² = h² - b², ठीक है। अगर आपको सिंपल p चाहिए, बिना स्क्वायर का चाहिए, तो आप जानते हो स्क्वायर फिर उधर जाएगा, अंडर रूट में बदल जाएगा, √h² - b², ठीक है जी। चलिए यहाँ से बात करते हैं, अगर आपको b² चाहिए,
बी स्क्वायर चाहिए अगर आपको, तो क्या करोगे, तो एच स्क्वायर में से वापिस से फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे मान लीजिए, इसको याद करने का मैं एक छोटा सा तरीका बता देता हूँ, b इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। सिंपल, अगर आपको b चाहिए तो, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसको याद करने का क्या तरीका हो सकता है, पी बी एच में कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे बड़ा याद रखना है एच होता है, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं कि पापा जी हो गए, ये एच को हम पापा जी मान लेते हैं, और उनके दो बेटा ये हो गया पी और बी। जब पापा जी को पैसा की जरूरत पड़ेगा तो ये दोनों कमा कर देगा, देख लो दोनों कमा के दे रहा है, ठीक है जी। अगर इसमें से इन दोनों भाई में से किसी को जरूरत पड़ा, मान लो पी को जरूरत पड़ा, तो ये बगल वाले भाई को मारेगा, बोलेगा जाओ पापा जी से पैसा मांग के लाओ, तो ये जाके उसमें से घट जाएगा, तो पापा जी से पैसा लेगा मतलब क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर में से तब पी स्क्वायर घटेगा। अगर पी को जरूरत पड़ेगा तो एच स्क्वायर में से तब बी जाके मांग के लेके आएगा, घट जाएगा। इस तरह से आप ये चीज़ों को याद कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर। ये साइड मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है या मीटर है, और ये 3 मीटर है। ये वाली साइड हमें चाहिए, इस साइड का पी आर का वैल्यू चाहिए, पी आर का वैल्यू चाहिए। क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, जैसे हम लोग समकोण त्रिभुज में क्या सीखे हैं, सबसे बड़ा कोण 90, उसके सामने का जो भुजा होगा वो सबसे बड़ा होगा, और उसको क्या नाम दिए है, कर्ण नाम दिए हैं, एच नाम दिए। तो एच चाहिए, मतलब अगर पी आर का वैल्यू चाहिए तो अंडर रूट हमें लेना पड़ेगा पी क्यू का वैल्यू और प्लस करना पड़ेगा क्यू आर का वैल्यू। अंडर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5 मीटर। ये भुजा पता चल गया कि ये 5 मीटर की होगी। इस तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलो एक यहीं पे और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक और क्वेश्चन है, ए बी सी कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। इसकी एक साइड जो है, मान लीजिए ये दे दिया है 13 सेंटीमीटर, ये 13 मीटर या सेंटीमीटर, मीटर दे देते हैं, और ये दे दिया है 4। तो ये वाली साइड आपको निकालनी है। क्या करोगे आप, ए बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 13 मीटर, ए सी इज इक्वल टू, सॉरी, ए सी इज इक्वल टू 13 मीटर, ए बी आपको चाहिए, और बी सी इज इक्वल टू 4 मीटर दिया हुआ, ठीक है जी। यहाँ थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ क्योंकि आपको आसानी होगा थोड़ा सा। यहाँ 13 के जगह पर मैं 12 ले लेता हूँ। चलो ये 12 मीटर, ठीक है, 12 मीटर। ए बी आपको चाहिए। अगर ए बी चाहिए तो आप क्या सोचोगे, सर अगर ए बी चाहिए तो कर्ण का स्क्वायर, सबसे बड़ा भुजा ये है, और दो छोटी भुजाओं में एक छोटी भुजा दिया हुआ है, तो इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर आप माइनस कर दो, अंडर रूट लेके आपको करना पड़ेगा ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ठीक है जी। ए सी स्क्वायर मीन्स 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 स्क्वायर मीन्स 169 माइनस 144, अंडर रूट 25, और ये बाहर निकलेगा 5 मीटर, 5 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पता चल गया ये 5 मीटर हो गया। इस तरह से आप समकोण त्रिभुज में
अगर कोई भुजा नहीं पता है तो उसमें आप आसानी से निकाल सकते हो। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है यहाँ पे अब दिया हुआ है कि त्रिकोणमितीय त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। इस वाले चैप्टर में हम लोग क्या अध्ययन करते हैं, तो कोई भी त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज से मतलब समकोण त्रिभुज से है। समकोण त्रिभुज के ये भुजा जो है ये और कोण, इन्हीं के अनुपात हम लोग, इन्हीं का हम लोग अध्ययन करते हैं। भुजाओं के अनुपात का अध्ययन किया जाता है। ये अनुपात जो होती हैं वो 6 होती हैं। कौन कौन सा अनुपात होता है आइए यहाँ देख लेते हैं। पहला जो अनुपात होता है साइन थीटा होता है। साइन कंप्लीट, ऐसे कंप्लीट नाम SIN पूरा कंप्लीट होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग ये यूज करते हैं साइन। कोसाइन होता है जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कॉस यूज करते हैं। टेंजेंट होता है जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में टैन यूज करते हैं। कोटेंजेंट होता है कॉट यूज किया जाता है। सेकेंट होता है सेक यूज किया जाता है। कोसेकेंट होता है और कॉसेक यूज किया जाता है। ठीक है, ये जो है त्रिकोणमितीय अनुपात है, भुजाओं का अनुपात के लिए ये बनाया गया है। ठीक, चूंकि भुजाओं का अनुपात और कोण एक दूसरे के सहायता से बनते हैं, इसलिए ये साइन थीटा कंप्लीट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए एंगल हम थीटा ले लेते हैं, तो ये कोण को प्रदर्शित कर रहा है और ये जो भुजाएं हैं उनके लिए साइन थीटा, तो साइन थीटा, उसी तरह कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। इस प्रकार से त्रिकोणमितीय के 6 अनुपात होते हैं। ये आप लोग को याद रखना है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि साइन का विस्तार नाम क्या है, तो आपको लिखना है साइन थीटा, कंप्लीट नाम। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यान देना है ये साइन का शॉर्ट फॉर्म नाम है और ये इसका फुल नाम है। ठीक है, एक और बात यहाँ ध्यान देने वाली है कि कभी भी साइन अगर थीटा साथ में लिखा हुआ है, चाहे एंगल के जगह पे कोई और बात लिखा है, जैसे मान लीजिए साइन A भी दिया जा सकता है। ठीक है, साइन C भी दिया जा सकता है, यहाँ पे एंगल के रूप में कुछ भी आ सकता है। तो इसका यह अर्थ नहीं है कि ये साइन को गुणा किया गया है थीटा से, ये इसका यह अर्थ नहीं है। ये डिफाइन ही होता है किसी एंगल के साथ, इसलिए यह इसके साथ कोई भी ट्रिगोमेट्रिक वैल्यू होगा उसके साथ कोई ना कोई एंगल जरूर रहेगा। हो सकता है जो ट्रायंगल है उसका नाम आ जाए, नहीं तो हो सकता है ये ग्रीक लेटर जो है थीटा से उसको रिप्रेजेंट करा जाए। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन लेने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, कुछ फार्मूलेज हैं उसको मैं थोड़ा सा हम लोग कर लेंगे। चलिए यहाँ देख लेते हैं। जैसे अभी हमने सीखा कि त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। ठीक है, ये साइन थीटा जो होता है, मान लीजिए ट्रायंगल AB और C है, जिसका B जो है 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, और यहाँ पे एंगल C पे एक थीटा है। इस हिसाब से ये आपका P होगा, ये H होगा और ये B होगा। ठीक है, साइन थीटा जो होता है वो कौन से 2 साइड का अनुपात से बनता है, तो आपका P और H से, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे हिंदी में, लंब बटा कर्ण भी बोला जाता है, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा जो होगा वो B/H, आधार बटा कर्ण। टैन थीटा जो होगा वो P/B, इन 2 भुजाओं के अनुपात से बनता है, जिसको हम लोग लंब, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आधार। इस तरह से ये 3 त्रिकोणमितिक जो है, ट्रिगोमेट्रिक वैल्यू है, रेशियो है, उनका फॉर्मूला बनाया जाता है। अब इन 3 का रेसिप्रोकल होता है। 3 का रेसिप्रोकल क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल जो होता है
वो कॉट होता है, इसका रेसिप्रोकल जो होता है वो कॉस होता है, कॉसेक, सॉरी सेक, सेक थीटा, और इसका रेसिप्रोकल जो होता है वो कॉसेक थीटा। ठीक है, रेसिप्रोकल का मतलब क्या हुआ? व्युत्क्रम हिंदी में उसको बोलते हैं। आइए व्युत्क्रम बनाते हैं। क्या बनेगा व्युत्क्रम? यहाँ पे tan का व्युत्क्रम कॉट है तो p/b है, b/p हो जाएगा। उसी तरह b/h है, h ऊपर जाएगा और b नीचे आएगा। यहाँ p/h है, h ऊपर जाएगा और p नीचे आएगा। इस प्रकार से अगर ये तीन फार्मूला आपको याद है तो ये बाकी तीन फार्मूला आप बना सकते हैं। कैसे? साइन थीटा p/h तो उसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा h/p, कॉस थीटा b/h तो उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा h/b। उसी तरह tan थीटा p/b है तो इसका रेसिप्रोकल जो होगा वो क्या हो जाएगा? कॉट थीटा b/p हो जाएगा। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक हम लोग यूज कर सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद बटा हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। सोना चांदी तोल, सोना व्हाट्सएप वाला सोना नहीं है, ये ध्यान देना है। सोना S, चांदी C, तोल T। क्या होगा? S फॉर साइन और P फॉर पंडित, H फॉर हरी। ये आपका साइन थीटा का फॉर्मूला बन गया। उसी तरह C फॉर कॉस, B फॉर बद्री, H फॉर हरी, कॉस थीटा का फॉर्मूला बन गया। उसी तरह T फॉर टैन, P फॉर प्रसाद, B/बोल। अगर ये आपको तीन याद हो गया है तो तीनों का रेसिप्रोकल करके ये तीनों आप याद कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं इन तीनों फार्मूला जो पता है। जैसे मान लीजिए अब तीन तो वो था मेन जो, और उसका रेसिप्रोकल से ये तीन बनेगा। जैसे मान लीजिए इसका रेसिप्रोकल अभी हम लोग पढ़े थे, इसका रेसिप्रोकल अभी हम लोग पढ़े, क्या पढ़े जी? इसका रेसिप्रोकल पढ़े कॉसेक थीटा h/p। इसका रेसिप्रोकल पढ़े सेक थीटा h/b। इसका रेसिप्रोकल पढ़े कॉट थीटा b/p। ठीक है। अब इन जैसे मान लीजिए इसका रेसिप्रोकल, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। साइन का मल्टीप्लाई साइन थीटा का मल्टीप्लाई कॉस थीटा से कर देते हैं। क्या मिलेगा? साइन थीटा का वैल्यू है p/h मल्टीप्लाई h/p। क्या देखोगे आप? देखो तो यहाँ पे p से p कैंसिल, h से h कैंसिल, क्या मिला? 1। तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। बताओ कोई दिक्कत है? सेम यही कंडीशन यहाँ भी अप्लाई करो। कॉस थीटा का मल्टीप्लाई आप सेक थीटा से करो, क्या मिलेगा? इसका फॉर्मूला है b/h इंटू इसका है h/b, सॉरी ये b है, h/b। क्या होगा? b कैंसिल, h कैंसिल इज इक्वल टू 1। इस हिसाब से आप क्या लिखोगे? सर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। सेम कंडीशन अगर आप टेन थीटा का मल्टीप्लाई टेन थीटा इंटू अगर आप करते हो कॉट थीटा तो ये भी 1 ही आएगा। कैसे? आइए प्रूफ करके देख लेते हैं। ये है p/b आई इंटू b/p, p कैंसिल, b कैंसिल इज इक्वल टू 1। तो इन्हीं बेसिक फार्मूला से हम लोग ये फार्मूला निकाल रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है
अगर बात करें नेक्स्ट फार्मूला की, जैसे मान लीजिए साइन थीटा अभी हम लोग पढ़े थे P/H है, और यहाँ कॉस थीटा पढ़े थे B/H। अगर इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दिया जाए, जैसे P²/H² प्लस B²/H², तो क्या मिलेगा? इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ना है। एलसीएम आपका होगा H², P² प्लस B²। और आप जानते हो P² B² क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम आपको अभी पढ़ाए हम। P² B² क्या होता है, तो आप कहोगे सर H², और नीचे भी H² है, H² से H² कैंसिल, क्या मिला 1। तो आप कह सकते हो कि इसके जगह पे अगर मैं लिख दूँ sin² थीटा प्लस इसके जगह पे cos² थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपको फिर फार्मूला मिल गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आपस में जोड़ दिया, जोड़ने के बाद एलसीएम लिया, जोड़ा, पता चला कि ये पाइथागोरस थ्योरम से H² बना, H² से H² कैंसिल हो गया, यहाँ मिला 1। तो हम कह सकते हैं ना कि sin² थीटा cos² थीटा क्या मिल रहा है 1। यहाँ से आप और फार्मूले निकाल सकते हो। कैसे? अगर मुझे यहाँ sin² थीटा चाहिए तो मैं लिखूंगा 1 माइनस cos² थीटा। यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत? sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1, ठीक है। तो यहाँ sin² को ऐसे ही छोड़ दिया एज इट इज, और ये 1 इधर है, प्लस में इधर है तो इधर जाएगा तो माइनस में 1 माइनस cos² थीटा। सेम अगर यहाँ देखा जाए, अगर मुझे सिंपल साइन थीटा चाहिए तो √1 माइनस cos² थीटा। कोई दिक्कत? आप यही कंडीशन cos के लिए भी यूज कर सकते हो। सेम कंडीशन यहाँ पे आप cos के लिए भी यूज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? सर मुझे अगर cos² का वैल्यू निकालना हो तो मैं तो 1 माइनस sin² लिख सकता हूँ। हाँ जी, एकदम लिख सकते हो। सर इसी प्रकार से अगर मुझे सिंपल cos थीटा चाहिए तो सर √ लगा के भी लिख सकता हूँ। यस, एकदम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट कंडीशन हम लोग देखते हैं। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? फार्मूला एकदम अच्छे से समझना है। एक बार अगर फार्मूला आपको समझ में आ गया कि कैसे फार्मूला बनाया जा रहा है, आगे आपको चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगा। मैं शुरू में ही बोला था कि ये वीडियो जो है केवल 10th में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए नहीं है, ये जो जनरल कंपटीशन का जो तैयारी करते हैं, यहाँ तक कि जो CSET का तैयारी करते हैं, मैथ बैकग्राउंड उनका नहीं रहता है, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा ये वीडियो। आइए आगे कंटिन्यू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। जैसे मान लीजिए अब मेरे पास अब ये क्वेश्चन था, अगर मैं इसमें अगर मैं cos थीटा से डिवाइड कर दूं, अगर cos थीटा से इसमें डिवाइड कर दूं इस वाले में, तो क्या बनेगा? sin² थीटा को cos² थीटा से डिवाइड करूंगा तो यहाँ cos² थीटा, प्लस यहाँ cos² थीटा है तो नीचे भी cos² थीटा। और डिवाइड करने का मतलब ये हुआ कि आपको हर एक पार्ट में, ये एक इक्वेशन टाइप में बना है ना, तो इक्वेशन का हर एक पार्ट में आप उस चीज़ को कर सकते हो। अगर डिवाइड करो तो डिवाइड हर एक पार्ट में होगा, मल्टीप्लाई कर रहे तो मल्टीप्लाई हर एक पार्ट में होगा। तो मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ भी हो जाएगा cos² थीटा। क्या मिलेगा जी? आइए देखते हैं। sin² थीटा cos² थीटा, sin² थीटा cos² थीटा क्या होगा? ये हो जाएगा tan² थीटा। मैं इसको भी प्रूव करके आपको दिखाऊंगा। tan² थीटा प्लस ये तो कट जाएगा, 1 मिला, और 1/sec² थीटा, 1/cos² थीटा, ये बन जाएगा sec² थीटा। ये दोनों फार्मूला भी मैं आपको बताऊंगा अभी। एक यहाँ फार्मूला मिल गया, इसी को हम सजा सकते हैं क्या कि सर ये 10 को उधर लेके चला जाए तो बन जाएगा क्या फार्मूला? sec² थीटा माइनस tan² थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी आप यूज कर सकते हो ज़रूरत के हिसाब से, या यहीं से अगर आपको tan चाहिए तो ये 1 को तब उधर भेज दो। बट मैं थोड़ा सा पीछे चलूँगा और ये एक फार्मूला मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिर tan कैसे हुआ। जैसे मान लो अगर मैं sin थीटा को डिवाइड कर दूँ cos थीटा से तो ये क्या मिलेगा? tan थीटा मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो इसका प्रूफ देखो क्या होगा। sin थीटा की जगह पर मैं इसका फार्मूला P/H रख सकता हूँ, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। और cos थीटा की जगह पर मैं उसका फार्मूला B/H रख सकता हूँ। आप देखोगे फ्रैक्शन के ऊपर फ्रैक्शन है तो आप क्या जानते हो? ऊपर नीचे ऊपर, ऊपर और नीचे सबसे ऊपर,
आपस में मल्टीप्लाई में, और बीचे बीचे नीचे, बीचे बीचे नीचे। अगर फ्रैक्शन के ऊपर फ्रैक्शन हो तो ऊपर नीचे सबसे ऊपर और बीचे बीचे नीचे, ये कॉन्सेप्ट आप यहां लगा लेना। एच एच कैंसिल, पी पी कैंसिल, क्या मिला, सॉरी 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 सॉरी, एक माइनर मिस्टेक हो गया है। P बाई एच, ऊपर नीचे ऊपर, बीचे बीचे नीचे, तो एच एच कैंसिल होगा ना, बचेगा P बाई बी ना, कैंसिल थोड़ी होगा, P बाई बी बचेगा। और P बाई बी किसका फॉर्मूला होता है, तो आप कहोगे सर टेन थीटा का फॉर्मूला होता है। तो हम आसानी से लिख सकते हैं कि अगर मेरे पास साइन में अगर कॉस से डिवाइड हो रहा हो तो फॉर्मूला बनेगा टेन थीटा। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट अगर देखा जाए, मान लो कॉस ऊपर चला जाए और साइन नीचे आ जाए, तो ये भी अपोजिट हो जाएगा फिर, तो इसका अपोजिट क्या बनेगा, तब कॉट बनेगा, कॉट थीटा। ठीक, कोई दिक्कत, कॉस थीटा अपन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। एक और बात मैं यहां बताऊंगा, अगर साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर दो कॉसेक थीटा से तो ये 1 होगा। यहां से अगर साइन थीटा आप निकालोगे तो 1 बाई कॉसेक थीटा। अगर आप मान लो कॉसेक थीटा निकालोगे तो लिखोगे 1 बाई साइन थीटा, पहला। दूसरा आप ये बना सकते हो कि अगर टैन थीटा को मल्टीप्लाई कर दो कॉट थीटा से तो ये 1 हो जाएगा। कैसे, मैं इसका प्रूफ भी कर देता हूं। जैसे मान लो ये होता है टैन थीटा का P बाई बी और कॉट होता है जस्ट इसका उल्टा B बाई पी, तो कट जा रहा है ना, ये 1 ही तो आ रहा है। वैसे आप कर सकते हो, बट आप इसका प्रूफ भी यहां ऐसे कर सकते हो, सारे इसका भी आप कर सकते हो, इसका भी कर सकते हो। ठीक है, अगर मान लो यहां से आपको निकालना हो टैन थीटा, तब क्या करोगे, 1 बाई कॉट थीटा लिखोगे। क्या जी, अगर मान लो मुझे कॉट थीटा चाहिए तो मैं लिखूंगा 1 बाई टैन थीटा। यहां इस प्रकार से मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर मुझे चाहिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा तो ये भी 1 ही होगा। आपस में अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका भी आप प्रूफ कर सकते हो। मान लो इसका फॉर्मूला होता है B बाई एच, गुणा करना है, इसका जस्ट उल्टा होता है सेक, तो H बाई बी, ये B से B कैंसिल, H से क्या मिला, 1 मिला। बट अगर मान लो आप आगे बढ़ते हो, इससे आगे बढ़ो तो क्या लिखोगे, अगर मुझे कॉस थीटा चाहिए सिंपल तो 1 बाई मुझे सेक थीटा लिखना पड़ेगा। बताओ, 1 बाई सेक थीटा। अगर आपको सेक थीटा चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा 1 बाई कॉस थीटा। देखो, ये अगर रोक रहे हैं तो ये गुणा में उधर जाएगा, डिवाइड करेगा तो ये बनेगा। अगर इसको यहाँ रोक रहे हैं तो ये गुणा में इधर जाएगा तो वो डिवाइड करेगा, ये बनेगा। देख लो, कोई दिक्कत। ये कुछ बेसिक्स फार्मूला है, बेसिक फार्मूला है, इसको आपको हमेशा याद रखना है, इसी से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, आते हैं फिर वापिस से इस क्वेश्चन पे, इसी की हेल्प से ये बन रहा है। आइए यहाँ देखिए, तो यहाँ से अगर मान लीजिए मुझे निकालना हो, जैसे मैं यहाँ बताया कि अगर कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा, ये टैन स्क्वायर थीटा। उसी तरह कॉस स्क्वायर बट्टा कॉस कैंसिल हो गया, ये 1 बाई कॉस कहाँ जाएगा, सेक, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। उसी तरह से यहाँ अगर सेक स्क्वायर को इधर बुला लिए, टैन स्क्वायर को उधर भेज रहे हैं, तो सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, उसी तरह से अगर मान लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 था। ठीक है, इसमें मुझे अगर साइन स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ जाए तो क्या मिलेगा, आइए देखते हैं। साइन स्क्वायर वाला तो ये कैंसिल होकर 1 मिल जाएगा, प्लस रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ देखो, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, क्या मिल रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा। चलो, तो यहां हम लिख लेते हैं
कॉट स्क्वायर थीटा। 1/sin² थीटा क्या मिल रहा है? 1/sin² थीटा मिलता है, देखो यहाँ 1/sin² थीटा क्या मिल रहा है? 1/sin² थीटा मिल रहा है cosec² थीटा। तो यहाँ हम लिख लेंगे cosec² थीटा। यहाँ से आप आसानी से एक फार्मूला तो ये यूज कर सकते हो कहीं भी, और दूसरा फार्मूला क्या बना सकते हो कि सर cosec² थीटा माइनस cot² थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। ये भी फार्मूला आप यूज कर सकते हो। बात करा जाए अगर cot² थीटा की तो हो जाएगा cosec² थीटा -1। आप ये भी फार्मूला यूज कर सकते हो। ये सारे फार्मूला का अच्छे से पॉज करके वीडियो आपको एक चार्ट बना लेना है और उसको बार बार देख के याद कर लेना है, समझ लेना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। जितने इस चैप्टर्स में फार्मूले हैं अभी तक इस लेवल पे मैं बता चुका हूँ, कैसे आ रहे हैं ये भी मैं समझा चुका हूँ। अब आते हैं थोड़े से क्वेश्चन पे। आइए पहला क्वेश्चन कह रहा है ट्रायंगल एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी जो है 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले एक हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। बोला है बी 90 डिग्री है, यहाँ पे बी को फिक्स करेंगे, ये तब ए हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। ए बी 24 सेंटीमीटर, ठीक है, BC 7 सेंटीमीटर। इन सबका मान हमें ज्ञात करना है। इन सबका मान ज्ञात करने से पहले ये आपको पता करना पड़ेगा क्या ट्रायंगल की सभी भुजाएं पता है, सभी साइड्स का वैल्यू पता है। तो आप देखोगे कि इसका वैल्यू पता नहीं है, तो ये कर्ण है, हाइपोटेनस h है, इसका वैल्यू हमें नहीं पता है, इसको निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अगर h निकालना हो तो आप पाइथागोरस थ्योरम से क्या पढ़े, h² = p² + b²। h² = p², बट p तो यहाँ डिसाइडेड नहीं है, तो आप किसी दोनों को यहाँ पे आप लिख सकते हो, जैसे 24 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम होगा, ठीक है। आप यहाँ लिख सकते हो 576 और प्लस 749, बट यहाँ सिंपल अगर h चाहिए तो अंडर रूट में सारी बातें लिखनी पड़ेगी, 625, और 625 का स्क्वायर रूट होता है 25 सेंटीमीटर। ये पता चल गया कि ये 25 सेंटीमीटर ये होगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहला साइन थीटा, साइन ए, थीटा नहीं बोला है, साइन ए बोला है। देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, एंगल को ए से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो एंगल ए मेरा कहाँ है, यहाँ है। एंगल ए कहाँ है, यहाँ पे खड़े होकर आपको पी पता करना है, और एच तो फिक्स रहता है, तो यहाँ पे खड़ा होकर पता करोगे तो BC। फार्मूला पहले सबसे पहले साइन देखते, P/H। अब इसके लिए सिलेक्शन करना है P की, तो थीटा के सामने वाला P मतलब BC अपॉन H क्या होगा, AC। BC मीन्स 7 सेंटीमीटर और H मीन्स हम लोग निकाल चुके हैं 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, 7/25 आपका ये आंसर हो जाएगा। आप जानते हैं कि अनुपात जो होता है यूनिटलेस होता है, बिना बीमा का होता है, कोई मात्रक नहीं होता है। चलिए उसी तरह से cos A की बारी, cos के साथ A चाहिए, फार्मूला लिखते, cos को देखते B/H, बदरी बटा हरी, याद है। चलिए नेक्स्ट, B कैसे सिलेक्शन करोगे, जब आप A पे खड़े हो, P ये है और H ये है, तो जाहिर सी बात है B ये होगा, मतलब BC, सॉरी AB अपॉन में हो जाएगा आपका AC। AB मीन्स 24 और AC हो जाएगा आपका कितना, 25। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर A आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, यहां देखिए साइन C चाहिए, साइन C, साइन देखते, फार्मूला नेवर चेंज, फार्मूला को चेंज नहीं करना है, P/H, बस वैल्यू चेंज होगा।
अकॉर्डिंग टू एंगल, थीटा के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू को चेंज कर लेना है। सी पे खड़े हो जाओ, अब यहाँ खड़े हो गए, इसके ठीक सामने वाला क्या होगा, पी मतलब ए बी बटा ए सी, क्योंकि करंट तो फिक्स है ना, तो ए सी फिक्स रहेगा। ये हो जाएगा आपका 24 बटा 25, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी का दूसरा पूछा जा रहा है कॉस के साथ सी, फार्मूला नहीं चेंज करना है, बी बाई एच ही होगा, प्रसाद बटा हरी, बद्री बटा हरी, ठीक है। अब आइए सी पे खड़े होके, जब पी ए है तो जाहिर सी बात है बी ए होगा, मीन्स बी सी अपॉन में ए बी, सॉरी ए सी, कितना हो जाएगा 7 अपॉन 25, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, आकृति दिया हुआ है बगल में यहाँ पे, और कह रहा है tan p और माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। tan p और कॉट r का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले आप देखो ट्रायंगल में तीनों भुजाएं पता है कि नहीं है। अगर नहीं पता है तो पहला काम हम लोग का यही कि पाइथागोरस थ्योरम लगा के तीनों भुजाओं को ज्ञात कर लिया जाए। यहाँ देखो क्यू आर नहीं पता है, 90 के सामने वाला एच पता है, ठीक है, और दो छोटी भुजाओं में एक छोटी भुजा पता है, तो दूसरी छोटी भुजा अगर मुझे क्यू आर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, बड़ी भुजा का अंडर रूट बड़ी भुजा का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर माइनस एक छोटी भुजा का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा और 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। आप इसको माइनस करोगे आएगा 25 और 25 का स्क्वायर रूट निकालोगे 5, ठीक है। ये पता चल गया सर ये साइड जो है वो 5 है, ठीक। अब आ जाओ ट्रायंगल पे, कह रहा है कि मुझे tan p चाहिए, tan p, tan को देखते फार्मूला p बाई बी, tan को देखते फार्मूला यूज करना है p बाई बी, और p का सिलेक्शन कैसे होगा, b का सिलेक्शन कैसे होगा, तो आपको इस एंगल पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है, एंगल पे ध्यान देना है। अगर मैं tan p पे खड़ा हो जाऊँ, यहाँ पे खड़ा हो जाऊँ, ठीक है, और यहाँ से पूछूँ तो इसके ठीक सामने वाला क्या होता है, p होता है, तो क्यू आर होगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, b जो होगा, ये 90 के सामने वाला तो h हो गया, तो b ये बचा पी क्यू, वैल्यू लिख दो, ये 5 और ये 12, ये आपका रेशियो हो गया, ठीक है। आंसर नहीं हुआ, आंसर तो अभी हमें निकालना है, ठीक है। उसी तरह से मैं कॉट आर को निकाल लेता हूँ, कॉट आर, कॉट को देखते फार्मूला लिखूंगा b बाई पी, उस अकॉर्डिंग क्या होगा, r पे खड़ा हो जाना है और इसके हिसाब से p तब ये होगा, b ये होगा, मतलब 5/12। अब ट्रायंगल का नाम लिख लो, क्यू आर अपॉन पी क्यू, 5/12 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहा है जी, कहा है tan p माइनस कॉट r का वैल्यू निकालिए। tan p का वैल्यू आया है 5/12 और कॉट r का भी वैल्यू 5/12, ये दोनों घट गया, 0 आंसर। चल इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा यहाँ तक। आइए अगला क्वेश्चन, कह रहे यदि साइन a = 3/4 तो कॉस a tan a का मान ज्ञात करना है। देखो पहले ट्रायंगल दिया हुआ करता था तो हम लोग ट्रायंगल दिए हुए मान से वैल्यू निकालते थे। अब आपको क्वेश्चन दिया हुआ, कोई ट्रायंगल नहीं दिया है, तो क्वेश्चन से कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू निकालेंगे, आइए समझते हैं। जैसे दिया हुआ है साइन a = 3/4, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसके बगल में इसका फॉर्मूला क्या जानते हो, मैं इसके साइड में लिख देता हूँ, p/h होता है। इसका मतलब ये है कि ये p को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये h को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि सर p = 3 है और h = 4 है। तो मैं b निकाल लेता हूँ, अंडर रूट h² - p², अंडर रूट
4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अंडर रूट 4 16 3 3 जा 9 अंडर रूट 7, ये आ गया अंडर रूट 7। चूंकि 7 का स्क्वायर रूट हम निकाल नहीं सकते हैं तो वैसे ही यूज करना पड़ेगा हमें। क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है? बोला है मुझे cos A का वैल्यू चाहिए B/H। बताइए B कितना है? अंडर रूट 7 और H कितना है? 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से tan A का वैल्यू चाहिए, फार्मूला लिखिए P/B। P कितना है? P का वैल्यू 3 और H का B का वैल्यू P/B, B का वैल्यू अंडर रूट 7। ये आपका आंसर हो जाए। कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि 15 cot A = 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात करना है। आइए समझते हैं। क्या दिया हुआ है? 15 cot A = 8। ये अंक इधर क्या कर रहा है? ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू की साइड में क्या कर रहा है? इसको इधर भेजिए तो आप यहाँ देखोगे कि cot A = 8/15 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है, उधर गया डिवाइड हो गया। ठीक है, अब इसके बगल में इसका फॉर्मूला आप जानते हो, क्या लिखते हो? B/P। चूंकि tan का ये रेसिप्रोकल होता है, tan का फॉर्मूला क्या होता है? P/B होता है, तो cot का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? उसका रेसिप्रोकल B/P। मीन्स B = 8, P = 15, H = तब कितना होगा? अंडर रूट P² प्लस B²। 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 225। 15 का स्क्वायर 225, 8 8 64, कितना होगा? 289 और इसका स्क्वायर रूट आएगा 17। ठीक है, तीनों साइड्स हमें पता चल गया। अब क्या चाहिए? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि sin A चाहिए P/H। P मीन्स 15, H मीन्स H कितना वैल्यू आया है? 17। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से sec A चाहिए। cos का रेसिप्रोकल होता है sec, cos होता है B/H, तो ये हो जाएगा H/B। H अभी हम लोग निकाले हैं 17 और B आया है 8। ये आपका आ जाएगा आंसर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? उम्मीद करते हैं यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होंगी आप सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि sec θ = 13/12 तो अन्य त्रिकोणमितीय सभी त्रिकोणमितीय वैल्यू यहाँ चाहिए। अब sec दे दिया है तो आप हम लोग के पास कितना बचा? 5 बचा। चलिए आइए पाँचों का निकालते हैं। पहले जो दिया है उससे हम लोग निकाल लें। sec θ = 13/12, sec θ = H/B, means H = 13 and B = 12। अगर आपको परपेंडिकुलर निकालना है, लंब निकालना है, तो आपको कर्ण के स्क्वायर में से अंडर रूट तो लेना ही है, कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटाना पड़ेगा। छोटा भाई को पैसा का जरूरत है तो इस छोटा भाई को भेजेगा उसमें से जाके घटने के लिए। 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर 169, 144, 144 और स्क्वायर रूट निकाल लिए। अब घटाएंगे, आएगा 25। 25 का स्क्वायर रूट आता है 5। ठीक है, तो अब क्या चाहिए हम लोग को? ट्रिगोमेट्रिक वैल्यू चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं साइन थीटा की। P/H, P = 5 एंड H = 13। ये आपका आंसर हो जाएगा
फिर कॉस थीटा बी बाई एच 12/13, फिर tan थीटा P बाई बी, P इज इक्वल टू 5 एंड B इज इक्वल टू 12। साइन कॉस tan निकाल लिए, ठीक है। अब बचा कॉट थीटा, क्योंकि बोला है सारी त्रिकोणमितीय वैल्यू चाहिए, इसका रेसिप्रोकल b बाई पी। पलट दीजिए इसी को, 12 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। सेक तो ऑलरेडी दिया है, तो हमें क्या चाहिए फिर, कॉसेक h बाई पी 13/p इज इक्वल टू 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए जी नेक्स्ट। यदि कोण ए कोण बी न्यून कोण हो, जहां को कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी हो, तो दिखाना है एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा। कोई बात नहीं। सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, न्यून कोण किसको बोलते हैं? वैसा एंगल, वैसा कोण जिसका मेजरमेंट 90 से छोटा हो, उसको हम क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। 90 से छोटे वाले एंगल को न्यून कोण कहेंगे। तो अगर मान लो मैं इसको 90 डिग्री ले लिया, ठीक, इसको अगर मान लो मैं 90 डिग्री ले लिया, बोला है कोण ए कोण बी न्यून कोण है, तो मैं तो यहां उसको रख नहीं सकता, कोण ए को कोण बी को, तो कहां रखूंगा? यहां रखूंगा। कोण ए यहां होगा, कोण बी तब यहां होगा, क्योंकि दो ही न्यून कोण है हमारे पास, तो यहां पुट कर सकते हैं। तो बचा यहां क्या? तब सी यहां रख देंगे। इस प्रकार से ट्रायंगल एबीसी बन गया। अब इसमें मैं बात कर रहा हूं कॉस के लिए। कॉस अगर ए निकालना हो तो आप क्या कहोगे? सर बी बाई एच हो जाएगा। और बी क्या है? अगर यहां पे खड़े हो तो पी ए होगा, बी ए होगा, ए सी बटा ए बी। कर्ण का काम ए बी करेगा, 90 के ठीक सामने वाला कर्ण होता है। उसी तरह से अगर मैं पूछूं कॉस बी का वैल्यू तब क्या होगा? आप कहोगे सर फॉर्मूला तो वही होगा बी बाई एच, बट अब तो एंगल बदल गया, अब यहाँ आ गए हम लोग, तो यहाँ के अकॉर्डिंग तब ये पी होगा और ये बी होगा, तो आप कहोगे सर बी सी बटा ए बी हो जाएगा। ठीक है जी। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है? बोला है कि सर कॉस ए जो है वो कॉस बी के इक्वल है। ठीक है मेरे भाई, कॉस ए जो है कॉस बी के इक्वल है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे? ए सी जो होगा अपॉन ए बी, ये भी तो इक्वल हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी के। ठीक है, ए बी कैंसिल हो गया, क्या मिला आपको? आप कहोगे सर ए सी इज इक्वल टू बी सी। इसी को थोड़ा सीधा कर दो, बी सी पहले लिख दो, ए सी बाद में लिख दो। ठीक है जी, जरा देखो तो, ए सी ये है, ए सी और बी सी यहाँ है। ये एक त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर है, तो किसी त्रिभुज में दो भुजाएं अगर आपस में बराबर है तो उसके आमने सामने के कोण भी आपस में बराबर होते हैं। ये 9th क्लास में थ्योरम पढ़ना है। ठीक है, यानी बी सी के सामने कौन सा कोण है? कोण ए है, ये बराबर होगा ए सी के सामने, ए सी भुजा के सामने कौन है? कोण बी है, कोण बी है। यही तो प्रूफ करना था। ठीक है, एक नज़र देख लीजिए आप लोग। ठीक, चलिए नेक्स्ट। कह रहा है यदि कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा है कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। आइए देखते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू 7/8 है, तो हम कह सकते हैं b बाई पी का वैल्यू दिया हुआ है। कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, कॉट दिया हुआ है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 है, तो कॉट का फॉर्मूला b बाई पी।
क्योंकि tan का रेसिप्रोकल होता है, tan का फॉर्मूला होता है p/b, तो उसी को उलट दीजिए, b/p कर दीजिए। पता चला क्या बाबू, p = 8, b = 7। ठीक है मेरे भाई। यहाँ देखो, अब यहाँ से h निकाल लो आप, आसानी से पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हो। h = √p² + b²। √p² मीन्स 8² प्लस b² मीन्स 7²। स्क्वायर करना तो सबको आता है, 8 × 2 = 64 और 7 × 7 = 49। कितना हो जाएगा, 113। ये वैल्यू है। 113 का स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, तो अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा रूट से। आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 1 + sin θ इंटू 1 - sin θ अपॉन 1 + cos θ 1 - cos θ। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं, देखो तो एक बार 1 + sin θ, फिर वही चीज़ 1 - एक बार जो चीज़ प्लस के साथ हो एक बार माइनस और बीच में मल्टीप्लाई हो, तो आप a² - b, a + b इंटू a - b पे तोड़ सकते हो। तो मैं इसको लिख दूंगा a² - b², और नीचे लिख सकता हूँ इसको a² - b², क्योंकि सेम कंडीशन यहाँ भी है, एक बार जोड़ में एक बार घटाव के साथ है। 1² 1 - sin² θ, यहाँ हो जाएगा 1 - cos² θ। 1 - sin² θ क्या होता है, फॉर्मूला याद करो, 1 - sin² θ cos² θ, और 1 - cos² θ क्या होता है, sin² θ। एक फार्मूला यहाँ और भी मैं बताया था, अगर cos में sin डिवाइड कर रहा हो तो cot² θ। cot θ होता है, बट दोनों पे स्क्वायर है तो हम cot पे भी स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, और cot का वैल्यू पुट कर देना है यहाँ पे। क्या वैल्यू पुट होगा, cot का फॉर्मूला होता है b/p, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। b = what, b = 7 और p = तो दिया ही है, इसी का स्क्वायर कर दो आप, 7/8 स्क्वायर है, स्क्वायर कर दो 49/64, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये तो निकालने की भी जरूरत नहीं है। फिर अगर आप यहाँ पे, हाँ, इसका निकालने की जरूरत कब पड़ता है, जब इसको आप तोड़ के अलग लिखते, जैसे इसका फॉर्मूला आप लिखते p/h, इसका आप फिर यहाँ पे आप लिखते b/h, और तब इसके बाद से वैल्यू पुट करते, तब उसका जरूरत पड़ता है p/h का। बट मैं तो इसको शॉर्ट कर दिया, एकदम छोटा हो गया आपके लिए, चलो इसमें जरूरत ही नहीं है। अच्छा, दूसरा नंबर क्वेश्चन का भी आंसर हम लोग कर लिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा नंबर कह रहा है cos² θ चाहिए, आसानी से निकाल लेंगे। cos² θ b/h², b मीन्स 7, h मीन्स √113 स्क्वायर, 49/113, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बात यहाँ मैं समझाऊंगा आपको, अगर अंडर रूट में कोई वैल्यू है और उसका स्क्वायर करना हो तो ये वो वैल्यू ही आंसर हो जाता है, ये ध्यान देना है। जैसे अंडर रूट में मान लो 2 है, 2 का स्क्वायर करा जाए तो केवल 2 होगा। √3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे केवल 3 होगा। ये कैसे होगा, तो यहाँ देख लो, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है। मैं चाह रहा हूँ कि हर इस पूरी एक्सरसाइज में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हो। देखो, अगर √2 है तो इसको 2 बार मैं गुणा करूँगा, स्क्वायर है तो ये दोनों एक ही स्क्वायर रूट में आ जाएगा, 2 × 2, और एक जोड़ा लग गया तो इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा, इस हिसाब से आंसर हो जाएगा। तो वही कंसेप्ट मैं यहाँ यूज किया। अंडर रूट अगर 113 का स्क्वायर है तो मैं केवल 113 लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 cot A = 4। आप यहाँ से cot A का वैल्यू निकाल लो, 4/3, और cot का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे सर b/p, b = 4 एंड p = 3,
आप यहाँ से h आसानी से निकाल सकते हो, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी मीन्स 3 स्क्वायर प्लस बी मीन्स 4 स्क्वायर, अंडर रूट 9 प्लस 16 अंडर रूट 25, बाहर निकलेगा 5, बाहर निकला 5। ठीक है, आइए क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए कि इतना का वैल्यू जो है इतना के बराबर होगा कि नहीं हो। तो सबसे पहले मैं LHS लिख लेता हूँ, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए क्या फार्मूला होता है, या फार्मूला रख दो P बाई बी का होल स्क्वायर। यहाँ फार्मूला लिखो 1 प्लस टेन स्क्वायर P बाई बी का होल स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन का बी स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। आगे बढ़ाएंगे इसको, ये बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, बीचे बीचे वाला कट जाएगा। यहाँ क्या मिला, बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और यहाँ मिल रहा है बी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देना है। यहाँ तो फार्मूला बना भी सकते हो आप, पी स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होता है, एच स्क्वायर होता है, और यहाँ बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर रहने दो। यहाँ फार्मूला बनाओ, क्या बनेगा, वैल्यू पुट कर दो। आइए देखते हैं, बी स्क्वायर, बी मीन्स 4 स्क्वायर माइनस पी मीन्स 3 स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर 5 स्क्वायर। 16 में से 9 घटा दो और यहाँ नीचे हो जाएगा 25। 16 में से 9 घटाओगे 7/25 हो जाएगा। ये आ रहा है LHS का 7/25। अब RHS को सॉल्व करो। RHS राइट हैंड साइड मेरे पास है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। चलो, कॉस फार्मूला बी बाई एच स्क्वायर माइनस साइन फार्मूला पी बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। एलसीएम एच स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर वही आएगा आपका 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और एच स्क्वायर 5 स्क्वायर। फिर तो वही आ गया 16 माइनस 9 बटा आ जाएगा 25 और ये हो जाएगा आपका 7/25। ठीक है, यहाँ हम देख सकते हैं LHS जितना आया है उतना ही है RHS। ये हो गया आपका प्रूव्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। क्या दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है जिसका B जो है राइट एंगल है, समकोण है, तो A यहाँ फिक्स कर देते हैं और C यहाँ फिक्स कर देते हैं। ठीक है, बात किया है tan A के लिए। tan A इज इक्वल टू है 1/√3। ठीक है,
tan A इस एंगल के लिए सॉल्व किया है, तो इस एंगल के लिए फिक्स कर रहा है, इसको 1 रख रहा है, और ये P हो गया और ये B हो गया, इसको √3 रख रहा है। तो ये एंगल कितना होगा, ये साइड कितना होगा? तो आप कहोगे सर अगर AC निकालना होगा तो √AB² प्लस BC², √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और प्लस 1 स्क्वायर 1, √4 बाहर निकलता है 2 बन के, ये आ गया 2। ठीक है, ये आ गया 2। चलो, तीनों साइड पता चल गया। अब आगे क्वेश्चन पे आते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C का वैल्यू चाहिए। sin A फार्मूला क्या यूज करोगे? sin A होता है P/H इंटू cos C होता है B/H प्लस cos A होगा फिर B/H। लेकिन ध्यान देना है, मैं अभी केवल फार्मूला लिख रहा हूँ, एंगल के अकॉर्डिंग फिर साइड भी सेलेक्ट करूँगा। sin C P/H यहाँ इम्प्लाइड डेट नहीं दिया जाएगा, यहाँ हम लोग केवल इक्वल देंगे, इक्वेशन नहीं सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो जाएगा, sin A पे खड़े होकर मुझे P सेलेक्ट करना है, 1 मिल जाएगा, और उसी अकॉर्डिंग H सेलेक्ट करना है, 2 मिल जाएगा, गुणा इंटू cos पे C, cos यहाँ खड़े हो गए और ये P हुआ तो ये B हुआ, मुझे B चाहिए, 1 फिर वही 2 प्लस, देखिए यहाँ पे देखिए cos A है तो आप कैसे इसको सेलेक्ट करोगे? cos A के लिए यहाँ पे खड़े हो जाओ, P ये है तो B आपका ये है AB का वैल्यू है √3 अपॉन H तो वही 2 फिक्स रहेगा, इंटू sin C, फिर sin C पे आ जाओ, P ये होगा √3 अपॉन फिर वही 2, H फिक्स है, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे 2 2 4 प्लस √3 मिलके केवल 3 हो जाएगा, टोपी वाला आपस में गुणा होगा, टोपी गायब हो जाएगा, केवल अंक बच जाएगा, 2 दूनी के 4, एलसीएम लिया जाएगा, 4 आएगा, 1 प्लस 3 बन जाएगा 4/4, कट के 1 आ जाएगा, ये एक आंसर हो जाएगा 1 नंबर का। बात करते हैं यहीं पे 2 नंबर की। चलो 2 नंबर, कह रहा है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू साइन C। डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, फार्मूला तो आपको अभी याद हो ही गया होगा। देखिए cos A चाहिए मुझे, यहाँ पे खड़े हो गए, P ये है B ये है, मतलब AB का वैल्यू √3/2 इंटू cos का C चाहिए, ये हो गया P ये हो गया B, 1/2 माइनस sin A पे खड़े हो गए, P ये हुआ BC 1/2 इंटू साइन C के लिए यहाँ पे आ गए, P ये हो गया √3/2, सॉल्व कर लो, √3/4 माइनस √3/4, ये तो सेम वैल्यू आ गया, घट के 0, आगे आपको सॉल्व ही नहीं करना है, ऐसे बट्टा का जोड़ बनाओगे तब भी 0 ही आएगा। चल यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? टेन नंबर क्वेश्चन, ट्रायंगल PQR में जिसका कोण Q समकोण है, राइट एंगल है, और PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो साइन P और cos P और tan P का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल बना लें। ठीक है,
क्यू समकोण है। अरे यार, क्यू जो है 90 डिग्री पे है। बच गया कौन सा, पी और आर। ठीक है, इसमें एक भुजा दे दिया है, पी क्यू 5 दे दिया है, ये है आपका 5 सेंटीमीटर का, बट कंडीशनल क्वेश्चन। आइए कह रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। यहाँ से आप पी आर का वैल्यू निकाल लो, 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, प्लस में इधर है, उधर गया माइनस में, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया जाता है। चल यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1। राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर में आप क्या समझ रहे हो? मैं वहाँ पे इन ट्रायंगल पी क्यू आर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। आप कहोगे सर पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, पी आर मतलब यहाँ 25 माइनस क्यू आर पुट कर दिए, इज इक्वल टू पी क्यू तो पता है, पी क्यू 5 प्लस क्यू आर, क्यू आर नहीं पता है, क्यू आर को क्यू आर छोड़ दो, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दो। आगे बढ़ो, ए माइनस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर 625 माइनस 25 दूना 50 क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। यहाँ देखिए क्यू आर से क्यू आर कैंसिल, चूंकि उसको इधर लेके आओगे माइनस हो जाएगा, खत्म हो। यहां बचा -50 क्यू आर इज इक्वल टू, ये प्लस में उधर है उधर भेजिए, 25 माइनस 625 ठीक है, -50 क्यू आर इज इक्वल टू -600, माइनस माइनस कैंसिल, क्यू आर का वैल्यू निकाला जाएगा तो 600 डिवाइडेड बाई 50, 10 से 10 12, पता चल गया क्यू आर इज इक्वल टू 12। इस क्यू आर का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट जब आप माने हो यहाँ पे पुट कर दो तो पी आर निकल जाएगा, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 13। चलो वैल्यू पुट कर लेते हैं ट्रायंगल पे। दिख रहा है सभी को? पी आर आया है 13, पी आर ये आ गया 13 और ये आ गया 12, पूरा साइड हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम लोग को क्या करना है, आइए कह रहा है कि साइन पी का वैल्यू आप निकालो, साइन पी इज इक्वल टू, साइन पी यहाँ पे खड़े हो गए, फार्मूला देखें, पी बाई एच चाहिए मुझे, तो पी हो गया आपका क्यू आर अपॉन में एच तो वही पी आर होगा 90 के सामने वाला, ये 12/13 ये आंसर हो गया। उसके बाद चाहिए कॉस पी, कॉस पी बी बाई एच होता है जी, कॉस पी पे खड़े हुए तो पी ए है तो बी ए होगा, पी क्यू
बटा पी आर 5/13, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद बोला है tan p, tan p चाहिए तो p/b चाहिए। p आपका वही होगा क्यू आर बटा पी आर, पी क्यू, ये आपका हो जाएगा 12/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये 3 जो है आपका इस तरह से बन जाएगा। एक बार ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1, और अगले वीडियो में हम लोग इसका पार्ट 2 लेके आएंगे। तब तक आपको इसी चैनल पर बने रहना है और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और अपने दोस्तों में पूरा फैला देना है। तब तक के लिए जय हिंद।